नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र है पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित। इसमें तीसरा श्लोक प्रारंभ किया था, जिसमें ये बताया है कि किस प्रकार किस बात का हम कथन करेंगे। प्रतिज्ञा बोलते हैं उसे। प्रतिज्ञा करी है कि अब हम इस शास्त्र में क्या कहने वाले हैं। किस बात की प्रतिज्ञा करी है? कल बताया था मयंक है विविक्त आत्मा। कौन सा आत्मा? विविक्त आत्मा। विविक्त आत्मा यानी जो आत्मा का सब पदार्थों से भिन्न यथार्थ स्वरूप है। जैसा वह आत्मा अकेला है, एक रूप में रहने का जिसका स्वभाव है, मिला जुला नहीं, मिश्रित नहीं, अशुद्ध नहीं, अधूरा नहीं, ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा के स्वरूप को हम बताएंगे। मतलब सोचो पूरे शास्त्र में क्या बताने वाले हैं? आत्मा ही बताने वाले। एक पूरा ग्रंथ है उसके, वो काय के लिए समर्पित है? आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए। अब इतना जब शास्त्र लिखा आचार्यों ने, तो बताओ अपने को आत्मा जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए? जब उन्होंने इतनी मेहनत से लिखा है, और जो जानता होगा इतने अच्छे से तभी तो इतनी बातें लिख पाएगा। जो जानेगा ही नहीं वो कैसे लिखेगा? जैसे आप एक काम करो, आप है ना चीन के बारे में 100 बातें बोलो। चीन के बारे में, चीन के बारे में नहीं बोल सकते हो, चलो भारत के बारे में बोलो। भारत के बारे में 100 वाक्य नहीं लिख सकते हो? 50 100 लिख देंगे। और चीन के बारे में भाई, भारत तो आपका खुद का है ना, आप जानते हो। चलो जितना भी, चीन से तो ज़्यादा ही लिखोगे, अमेरिका से ज़्यादा लिखोगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। उसके बारे में सम्यक रूप से बोला कहा जा सकता है जिसके बारे में आप स्वयं जानते हो। तो आचार्य देव स्वयं आत्म तत्व को जानते हैं, अनुभवते हैं, इसलिए आत्मा के बारे में बता पा रहे हैं। तो तीसरा श्लोक है, अपन पढ़ते हैं, कल पढ़ा था। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। विविक्त आत्मानम अभिधास्ये, विविक्त आत्मा को कहता हूँ। अब उन्होंने शुरू में दिया है श्रुतेन लिंगेन, 2 बातें दी है। श्रुत के द्वारा कहूँगा और लिंग के द्वारा, जिसकी पहचान, जिसका कथन श्रुत के द्वारा किया जाता है और लिंग के द्वारा किया जाता है। श्रुत यानी क्या होता है? श्रुत यानी जिनवाणी, शास्त्र। श्रुत को बोलते हैं शास्त्र। हमारा श्रुत है, शास्त्र है, तो श्रुत के द्वारा कहूँगा। अर्थात जैसा श्रुत में बताया है विविक्त आत्मा का स्वरूप पूर्व आचार्यों ने, पूर्व भगवंतों ने, उनके अनुसार कहूँगा, अपने मन से नहीं कहूँगा। ये प्रामाणिकता कि आचार्य कहते हैं हम जो भी कहेंगे वो केवल अपने मन मर्जी का, मन में जो आया वैसा नहीं कहेंगे। जैसा हमको उपदेश प्राप्त हुआ है, प्लस जैसा भगवान ने कहा है, और जैसा तर्क के द्वारा सिद्ध होता है। तो इसलिए 2 शब्द दिए, श्रुत और लिंग। तो पहले श्रुत को उन्होंने आधार बनाया कि हम आगम से जो हमें मिला हुआ है वो बोलेंगे। तो आगम में कैसा बोला हुआ है? विविक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा, अकेली आत्मा को आगम में किस प्रकार का बताया है। ये पहली बार ही लिख रहे हैं पूज्यपाद स्वामी कि पहले भी किसी ने लिखा है? तो उन्होंने लिखा नहीं, पहले लिखा है। क्या लिखा है विविक्त आत्मा के बारे में? एगो में सस्य दो अप्पा णाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सौवे संजोग लक्षणा। मतलब ईगो, ईगो, ईगो यानी
एक में मेरा आत्मा, एगो में सत्सदो, सत्सदो मतलब शाश्वत, अप्पा आत्मा, यह एक में शाश्वत आत्मा हूँ। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, एटर्नल, अनादि अनंत नित्य अविनश्वर शाश्वत आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? अणाण दंसण लक्षणों, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। और मेरा जो लक्षण पहचान है, पहचान पत्र होता है कि नहीं, तो पहचान पत्र है मेरा कैसा? ज्ञान दर्शन, जानने देखने के स्वरूप वाला। और शेषा में बाहिरा भावा, सौवे संजोग लक्षणा, शेषा जो शेष हैं मुझसे बाहिरा, मेरे से बाहर हैं, मेरे से अन्य हैं। क्या अन्य हैं? जो संयोग लक्षण वाली बातें हैं, जिनका मुझ में संयोग हुआ है, अर्थात शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, रुपया, पैसा, जाति, कुल, परिवार, देश, राष्ट्र, ये सब क्या है? संयोग। कर्म क्या है? संयोग। जो राग द्वेष क्रोध आदि भाव हैं, संयोग। इन सब का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। ये बाहिरा भावा, ये मुझसे बाहर हैं। ज्ञान से रुपया पैसा बाहर है, ज्ञान से शरीर बाहर है, ज्ञान से बाहर की चीज़ें बाहर ही है। ज्ञान आपका आप में है और पैसा उसी में है। क्या ज्ञान में पैसा है? ज्ञान में पैसा नहीं। ज्ञान में घर है, ज्ञान में घर नहीं, घर में घर है, ज्ञान में ज्ञान है। ठीक है ना? आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप में है। क्या जो आपकी चीज़ें आप कह रहे हो बाहर से, तो वो आप में है क्या? नहीं है। तो वो वही कहा उन्होंने कि ये आत्मा का स्वरूप पहले बताया। और भी बताया, अहम एको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूवी णवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपे। वही विविक्त आत्मा, अपने से एकत्व, अहम मैं हूँ। क्या? एक को, दोनों बार, पहले उधर भी कहा था एगो में सत्सदो अप्पा, एक हूँ। इस बात पे फोकस्ड है। क्या? एक ही हूँ, बहुत सारा नहीं हूँ। बहुत लोगों को मिला करके हम तो बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कितने हो? कितने हो? अरे क्या कितने हो आप? 4 कि 6? 1। आप कितने हो? डैडी आपका परिवार तो बड़ा है। एक बार बार बोला, अहम एक को, अहम एक को, अहम एको। ये एकत्व जो है वह विविक्त आत्मा का स्वरूप है। अनेकत्व जो है संयोग वाले आत्मा का स्वरूप है। संयोग को लेकर के आप 2 भी हो, हमारे 4 भी हैं, हमारे 10 भी हैं, हमारा तो पूरा संसार है, बहुत बड़ा ग्रह कुटुंब, बहुत कुछ है। तो वो कहा जाता है ऐसा, वो संयोग है। तो एक अहम, एक कह, एक हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, णाण दंसण मय्यो, ज्ञान दर्शन स्वरूपी, सदा अरूपी। सदा क्या हूँ? अरूपी। और विविक्तता दिखाने के लिए णवि अत्थि मध्य, मुझ में कुछ भी, परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी, णत्थि, परमाणु मात्र भी मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपना क्या क्या है? अपना क्या है? संसार में अपना णवि अत्थि मज्ज किंची भी, ऐसा श्रुतेन, ये श्रुत में बताया। अभी ये तो स्वरूप आचार्य स्वयं बताएंगे, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा वो नहीं कहना, लेकिन जो पद दिया ना श्रुतेन, जो श्रुत के द्वारा बताया गया है उसी को हम बताएंगे। तो ये आगम में पहले से बताया हुआ है। ये तो 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए पूज्यपाद स्वामी, इनके पहले जो पूर्वाचार्य हो गए, कुंद आदि, भूत बलि धड़सेनाचार्य से लेकर के इनके पूर्व तक, उन सब ने जैसा शास्त्र में लिखा हुआ था वैसा प्राप्त होकर के उसी बात को हम आपको आगे कहेंगे। लिंगेन वो क्या होता है अपन कल करेंगे। तो क्या समझ में आया? जो प्रतिज्ञा करी विविक्त आत्मा की, वह श्रुत के द्वारा बताऊंगा, मन से
नहीं बताऊंगा। कॉपियाँ मन से नहीं बनाऊंगा, जैसा बताया है वैसा। ठीक है, आ गई योगेश जी? बंद, ऐसा नहीं करना है। कल सबकी कॉपियाँ, भाई आपको 2 ही लाइन तो लिखनी है। मुझे आश्चर्य, 2 लाइन लिखने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है विजय भैया, तो लिखनी है, दिक्कत नहीं है। तो दिनेश दे दी कल आने के पहले, ओके। वैसे देना आज है क्योंकि आज संडे है। क्या धर्मेंद्र जी, ऐसा नहीं कि आज कार्यक्रम है तो आप बोलोगे भैया कल तो कार्यक्रम, तो पुरानी देनी है अपने को। राजकुमार जी 2 लाइन तो लिखनी है, सबको लिखनी है। ठीक है, रख दी, बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब? मतलब मोक्ष बट रहा हो और ये बाद में आते वाले समय तो बाहर गया था, मेरे को काहे के लिए मोक्ष? ये तो कोई बात नहीं थी, अपनी गिफ्ट होती ना। आदमी विदाई, शादी में जाता नहीं है फिर भी विदाई ले आता है। बोलो लाते कि नहीं लाते? और नहीं लाते तो आ जाती घर में, तो वापस रिटर्न कर देते, मैं तो शादी में आया नहीं था। अरे आन दो। तो इसलिए ये कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अपन दिन भर घूमते रहते हैं इधर उधर। मैं देखता हूँ पूरे इंदौर में घूमते हो आप, घूमते हो कि नहीं? तो 2 लाइन लिखनी है अपने को, सुन सकते हो, सब पहले से दिया हुआ। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय।